पहले तो आप सभी को पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मानता हूँ थोड़ा पेपर आपका बिगड़ा होगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि नर्सिंग इम्प्लीकेशन, कॉन्ट्राइंडेक्शन और इधर ये क्या कहते हैं OHA के साइड इफ़ेक्ट, फिर नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर जॉन्डिस का ये सब क्या कहते हैं कॉज, फिर हेपेटाइटिस के बारे बी के बारे में इस यहाँ पे आपके मार्क गेन हुए हों, मतलब मार्क्स मिले हों। कुछ भी बना के लिखोगे मार्क्स देगा। जैसे पहला क्वेश्चन था एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स, क्लासीफाई करना था, तो अगर आप लोगों ने ब्रोंकोडायलेटिस के बारे में लिख दिया है तो वहाँ भी आपको 1.5 नंबर दे ही देगा वो, क्योंकि क्लासीफाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स का इंडिकेशन क्या है, तो बताना क्यों दी जाती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए, उसमें कोई समस्या हो रही है उसको ठीक करने के लिए। कॉन्ट्राइंडेक्शन क्या 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 समस्या हो सकती है इससे वो बताना है, ठीक। क्या क्या इफेक्ट है इसके सैल्बुटानॉल के, एंड ये एक दवा है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए कोशिश करती है, तो यहाँ आप लोग लिख लेंगे आराम से। उसके बाद एड अ नोट ऑन नर्सिंग इम्प्लीकेशन। अब क्या है, इस जो ये बीमारी हम अब दवा दे रहे हैं इसमें नर्सिंग का रोल बताना है, वो लिखना था आपको, ठीक है। तो मेनली 6-6-12 जो भी था आप यहाँ से आराम से 8 नंबर गेन कर ही लेंगे, ठीक, अगर आप क्लासीफाई छोड़ते हैं तो, क्योंकि ये जो बी और सी ये कॉमन है, लिख के आप आए ही होंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फिर क्लासीफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये क्या है, इसने इस बार क्या नई चीज़ खेल दी, ये जो एंटी डायबिटिक है ड्रग उसका दूसरा नाम दे दिया ये, ठीक। पर कोई बात नहीं, अगर आपके 2 नंबर गए हैं तो परेशान ना रहिए, नहीं कर पाए हो क्लासीफाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल रहिए। पर आपको पता है ये हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपो मतलब कम और ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज, इसके यूज़ और इसके साइड इफेक्ट आप लोग लिख ही लिए होंगे। उसके बाद में फिर रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो नर्स स्टाफ है वो क्या करेगा अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए वो देने के लिए। फिर 2 नंबर का क्या हो, जॉन्डिस की डिफाइन बतानी थी, जो बिलिरुबिन में प्रॉब्लम आने की वजह से या कम होने की वजह से होता क्या है, अपना जो बॉडी है वो येलोइश हो जाता है और आँखें जो ब्लू जो समस्या बॉडी में देखने को मिलती है वो डिफाइन हो जाएगी। फिर कॉज लिख ही लोगे कि लिवर इन्फेक्शन हो जाना या बिलिरुबिन में दिक्कत देना, और फिर लैब के बारे में बताना था कि जॉन्डिस हो जाती है तो पेशेंट को लैब में क्या क्या समस्या है जब वो रिपोर्ट निकलता है क्या क्या देखने को मिलता है। फिर हेपेटाइटिस बी के बारे में बताना था। ये हमारा हो गया फार्मा। तो ओवरऑल आप मान लो अगर फार्मा हमारा अगर 30 नंबर का आया है तो ये आप लोग 20 नंबर का करके ही आएंगे, क्योंकि इसमें भी नर्सिंग मैनेजमेंट है, यहाँ भी नर्सिंग मैनेजमेंट है, यहाँ भी नर्सिंग मैनेजमेंट, ये हेपेटाइटिस बी है, तो इनको मिला के आप लोग 15 नंबर हो ही जाएगा। पैथोलॉजी में हर इंसान ने डिफाइन एंटीबायोटिक लिख दी होगी तो 2 नंबर यहाँ से कंफर्म हो गए। वही फिर इसमें दे दिया कि इसका नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सल्फोनामाइड ड्रग के साइड इफेक्ट क्या है, इसका वो एक्शन क्या है, तो आप लोग लिख के कम से कम 5 नंबर का यहाँ तो आपका मिल ही जाएगा। तो 25 यहाँ हो गए, बचे इसमें 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, तो यानी जिनका पेपर ख़राब हुआ भी होगा तो फिर पास ला की कैटेगरी में 30 प्लस पहुँच चुका है। फिर जो ये बाग रोग है, अर्थराइटिस, ये बोन की डिसीज़ है,